हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी इन्फो एजुकेशन में। तो मैं हूं चंदन कुमार। तो अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुन ही लिया होगा, बहुत पहले की 2 दिन पहले की खबर है कि चाइना और ताइवान का बार जो जंग है वो शुरू होने के कगार पे है। जंग जो है एकदम कगार पे है, क्योंकि चाइना ने फिर से वही हरकतें दोहरानी चालू कर दी हैं। चाइना ने दोबारा बहुत सारे फाइटर जेट्स को ताइवान स्ट्रेट की तरफ भेज दिया है। तो जैसे ही ताइवान के प्रेसिडेंट ने यूएस की विजिट करी है, तो चलिए जानते हैं इस मसले को, क्या है ये मामला। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए दोस्तों, निक्केई एशिया का ये है, चाइनीज़ प्लेन क्रॉस ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन एज एंग्री चाइना स्टार्ट ड्रिल्स। चाइना ने ड्रिल स्टार्ट कर दिया, 3 डे ड्रिल स्टार्ट कर दिया है। ये एक सीरियस वार्निंग की तरह बीजिंग ने कहा, ये एक सीरियस वार्निंग है ताइवान के लिए। चाइनीज़ प्लेन क्रॉस ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन। ये देखिए दोस्तों, चाइना ने 3 डे ड्रिल को स्टार्ट किया है ताइवान के चारों ओर। और मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ये हरकतें चाइना हर देश के साथ करते रहता है। एक एक होता है ना, लात का भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो चाइना वही लात का भूत है जो कभी बातों से कभी नहीं मानने वाला है दोस्तों। ये हमेशा हर देश को ये उकसाते रहते हैं, उकसाने की हरकतें को नहीं छोड़ेंगे ये चाइनीज़ लोग। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी यही कहा है, चाइना हमेशा ताइवान पे क्लेम करता है। ये चाइना हांगकांग पे भी क्लेम करता था जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे हांगकांग को। ये चाइना अभी भी कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ आपने सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश का 11 जगहों को का नाम अपने लैंग्वेज में रख दिया है, मैंडेरियन लैंग्वेज में रख दिया है। तो ये हरकतें चाइना करते ही रहता है। ये देखिए, पीएलए होल्ड कॉम्बैट अलर्ट, ये ग्लोबल टाइम्स का ये रिपोर्ट है कि ज्वाइंट ड्रिल के नाम पे ताइवान को इनसर्कल किया जा रहा है आफ्टर साई मैकार्थी मीट। मैकार्थी और साई कौन है, इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। साई करके जो है वो मैकार्थी से मिलने यूएस विजिट पे गई हुई हैं। साई जो है वो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं और ये यूएस विजिट पे गई हुई हैं। तो इसको लेकर चाइना बहुत मतलब नाराज़ चल रहा है, बहुत नाराज़ चल रहा है। तो चलिए क्या हुआ दोस्तों, मैं अभी आपको न्यूज़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो 71 चाइनीज़ फाइटर जेट्स जो है वो ताइवान स्ट्रेट सेंसिटिव मीडियन लाइन को क्रॉस करते हैं सैटरडे के दिन। और चाइना उस दिन से ड्रिल स्टार्ट कर देता है ताइवान के चारों ओर, अपना फाइटर जेट्स भेजना चालू कर देता है। चाइनीज़ पीएलए नेवी, पीएलए एयरफोर्स दोनों के दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। और ये चाइना गुस्सा क्यों होता है, ये चाइना करता है इसलिए क्योंकि ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेंग की मीटिंग होती है यूएस के स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी के साथ, वो लॉस एंजलिस में। केविन मैकार्थी वो बंदा है दोस्तों जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बाद 3rd पावरफुल पर्सन है उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, केविन मैकार्थी। इसी के कारण चाइना बहुत नाराज़ रहता है और यूएस को भी धमकाते रहता है, कभी इंडिया को धमकाते रहता है तो कभी यूरोप को धमकाते रहता है। और आपको अभी पता भी ये भी होगा कि जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी चाइना विजिट पे थे अभी हाल फिलहाल में, और उन्होंने डॉलर डोमिनेंस को ख़त्म करने का आगाज़ शायद चाइना से ही कर दिया है। और ये एक अच्छी खबर भी है और एक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक निगेटिव न्यूज़ भी है। तो देन चाइना जैसे ही ये केविन मैकार्थी और ताइवानीज प्रेसिडेंट साई इंग वेंग का मीटिंग होती है, उसके बाद चाइना तुरंत 3 डे ड्रिल ताइवान के चारों तरफ स्टार्ट कर देता है। ये देखिए दोस्तों, इस फ्लाइट पाथ ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये 9 अप्रैल के दिन का ये डेटा है जो कि फ्लाइट पाथ को दर्शाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मीडियन लाइन, ये जो है वो सेंसिटिव मीडियन लाइन है जो चाइना और ताइवान के एरियाज़ को सेपरेट करता है। और ये जो है ये नेक्स्ट जो फोटो है वो 28 अगस्त को भी चाइनीज़ फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट्स ने वहाँ मीडियन लाइन क्रॉस करके ताइवान को धमकाने की कोशिश हर साल ये चाइना करते रहता है। और चाइना शायद ताइवान पे अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना अभी इसलिए भी रुका हुआ है दोस्तों कि जो हालात रसिया जिस तरह से फंसा हुआ है यूक्रेन रसिया वॉर में, उस तरह से चाइना फंसना नहीं चाहता है। और इसी कारण से चाइना ने इस बार तो एयरक्राफ्ट कैरियर को, सैंडोंग को भी यहाँ पे इस एरिया में उतार दिया।
और यहाँ से फाइटर जेट्स उड़कर ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और ये स्ट्रेट को क्रॉस करके ये चाइना का कहना है कि ये हमारा डिफेंस ड्रिल है, ये मिलिट्री ड्रिल है के नाम पे ताइवान को घेरने की कोशिश जारी है। ये देखिए, ये चाइना के मिसाइल रेंजेस हैं जो कि शो करते हैं। येलो वाला चाइनीज़ नेवी डिस्ट्रॉयर यहाँ तक आ चुका था दोस्तों। ये मीडियन लाइन आपको पता ही होगा, अभी बताया कि ये था मीडियन लाइन, और इस मीडियन लाइन को बहुत अंदर तक क्रॉस करते हुए लगभग ताइवान से 100 माइल के बीच में आ चुका होगा। और ये है उन लोग का सरफेस टू एयर मिसाइल्स का पूरा बैटरी का रेंज, जो कि इसी साइड ताइवान का जो कैपिटल ताइपेई है वो इसी एरिया में, नदर्न एरिया में ही पड़ता है, तो वो उसके रेंज में है दोस्तों। चाइना और ताइवान के हिस्ट्री और वॉर के बारे में बात करें तो चाइना हमेशा ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग मानता आया है, हम शुरू से ही। और चाइना इसीलिए धमका रहा है क्योंकि अनस्पेसिफाइड रिटेलिएशन है एक तरह का। जब मैकार्थी से मिलना हुआ था ताइवानीज प्रेसिडेंट का, ये एक सेकेंड इन लाइन टू सक्सीड द यूएस प्रेसिडेंट एंड आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। मैंने अभी बताया कि केविन मैकार्थी वो बंदा है जो यूएस का सबसे पावरफुल पर्सन में से एक है, और वो नंबर 3 पावरफुल पर्सन है यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद। तो इसी कारण से बीजिंग जो है वो मतलब गुस्सा है कि क्यों ही ताइवान के प्रेसिडेंट उससे मिलने गई। और कुछ दिन पहले आपको पिछले साल ये भी आपको पता चला होगा कि चाइना ने नैन्सी पेलोसी जो उस समय की हाउस स्पीकर जो थी यूएस, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उस समय की जो हाउस स्पीकर थी, उन्होंने ताइपेई विजिट करा था। तो उस समय चाइना ने बोला था मिसाइल फायर करने के लिए यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए। लेकिन चाइना की गीदड़ भभकी हमेशा की तरह ही गीदड़ भभकी ही रहती है, और ये भी एक गीदड़ भभकी की तरह ही है। तो ये आपको आगे चलकर देखना होगा। चाइना को तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इस बार एक चीज़ और भी नोटिस करा गया है कि फर्स्ट टाइम चाइनीज़ नेवी अपीयर किया है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर के वॉर प्लेन्स के साथ ताइवान के अराउंड। और ये बहुत ही गंदा टाइप का ड्रिल किया गया है, और जो कि थर्ड डे स्टार्ट हुआ था, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ घुसने की कोशिश करी गई है ताइवान के मीडियन लाइन के अक्रॉस। और ये एक बहुत ही डेंजरस न्यूज़ है ताइवान के लिए। ताइवान को हमेशा यूएस सपोर्ट रहा है, वेस्टर्न सपोर्ट मिलता आया है। यूएस ने उसे बहुत सारे फाइटर जेट्स भी दिए हैं, मिसाइल्स भी दिए हैं, कुछ पुराने एयरक्राफ्ट्स भी दिए हैं, तो कुछ पुराने नेवी के बोट्स भी दिए हैं, तो वो देखना होगा। तो कुछ समय पहले मैंने आपको यही भी बताया कि चाइना ने नैन्सी पेलोसी पे सैंक्शन लगा दिया ओवर ताइवान विजिट। फॉरेन मिनिस्टर की यह रिपोर्ट थी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की, जो उन्होंने पता नहीं क्या ही फ़र्क पड़ने वाला नैन्सी पेलोसी पे चाइनीज़ सैंक्शन का, ये तो हमको कोई तुक बनता नहीं है, बट इस पे हंसी आने वाली बात है दोस्तों। तो ये देखिए, चाइना की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्लेम करती है सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी ऑफ ताइवान को, और उसकी टेरिटरी को क्लेम करती है कि वो टेरिटरी एक चाइना की अभिन्न अंग है, और हैविंग रूल्ड इट बाई चाइना एंड हैज़ स्पेंड डिकेड्स ट्राइंग टू आइसोलेट इट डिप्लोमेटिकली। और वो इस तरह की हरकत करके वो 10 साल से हरकतें करते आया है, और क्योंकि डिप्लोमेटिकली ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश किया गया है, तो इट हैज़ नॉट रूल्ड आउट यूजिंग फोर्सेस टू टेक कंट्रोल। और ये कतई नहीं, इससे कहीं नहीं कहा जा सकता है कि चाइना कभी भी उस पर अटैक करके, फोर्सली अटैक करके उस आइलैंड को अपना कंट्रोल में ले लेगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइलैंड को कंट्रोल में लेने के साथ ही आ जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो TMIC करके है, ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो वो दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन का जिम्मेदार है दोस्तों। तो इसी के कारण यूएस नहीं चाहता, यूएस का सपोर्ट है ताइवान के लिए। और ताइवान में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत सारे देशों में होती है। आज भी आपको पता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है उस पर आज भी दुनिया में अगर बिकने जाती है तो मेड इन चाइना लिख कर जाती है। इतना खौफ है लोगों में, ताइवान के लोगों में।
और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स उसे ताइवान रिलेशंस एक्ट के अंदर लाकर लीगली प्रोवाइड करता है, ताइवान को डिफेंसिव वेपनरी प्रोवाइड करता है, बट इट रिमेन्स डेलिबरेटरी वैग ऑन वेदर इट वुड डिफेंड ताइवान और इवेंट ऑफ एन अटेम्प्टेड चाइनीज अटैक। लेकिन अभी भी इसमें शक है दोस्तों कि क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को भी माथे पे चढ़ाकर पीछे छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया यूक्रेन का, और आज यूक्रेन उसका बहुत बुरा मतलब प्रॉब्लम में है, और अभी तक नेटो में भी शामिल नहीं किया है यूक्रेन को। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो क्या हमें ये भी एक प्रश्न है कि अगर चाइना उस आइलैंड पे अटैक करता भी है, अटैक लॉन्च भी करता है, तो क्या यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स इसे डिफेंड करेगा या नहीं करेगा? तो इसको आगे आने वाले भविष्य में देखने वाली बात है। तो अगर हम चाइनीज़ और ताइवानीज़ आर्म्ड फोर्सेस का अगर कंपैरिजन करें तो चाइना का टोटल एक्टिव फोर्सेस है 20,35,000 के आसपास, और ताइवान के पास सिर्फ 1,69,000, और अगर ग्राउंड फोर्सेस की बात करें तो इसके पास 9,65,000 है, और इसके पास 1 लाख के आसपास है। नेवी अगर देखिए तो 2,60,000, कहीं नहीं ठहरता ताइवान दोस्तों। चाइना इतना बड़ा नेशन के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता है। बट रिजर्व में अगर आप देखिएगा तो चाइना के पास 5,10,000 है, बट ताइवान के पास 17 लाख रिजर्व फोर्सेस के रूप में मौजूद है। तो ताइवान कहीं ठहरता नहीं है। इसे वेस्टर्न सपोर्ट की इसे ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसे वेस्ट अगर इसे सपोर्ट नहीं कर पाता है तो जो वर्ल्ड की मेजर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है वो चाइना को शिफ्ट हो जाएगा। अगर जैसे ही ताइवान को टेक ओवर चाइना करता है, उसी के साथ वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर इवेंट ख़त्म हो चुका होगा दुनिया से, और चाइना किसी को भी सेमीकंडक्टर, आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर आजकल हर चीज़ में लगने लगी है। यहाँ तक कि मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी सेमीकंडक्टर है, फ़ोन्स में, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में सेमीकंडक्टर है, हमारे कार में सेमीकंडक्टर चिपसेट्स हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप्स हो गए, सारे के सारे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उसमें सारे के सारे सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स लगाए जाते हैं। और वो अगर रिस्क पे आया तो चाइना कभी भी धमका कर और किसी भी देश को झुका सकता है इस सेमीकंडक्टर के दम पे। इसीलिए यूएस नहीं चाहता है कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना के हाथ में कभी भी जाए, और चाइना उससे अभी भी 10% चाइना प्रोडक्शन करता है और 60% ताइवान अकेला प्रोडक्शन का जिम्मेदार है। इसीलिए ये 60% को कभी चाइनीज़ हैंड में जाने नहीं देना चाहता यूनाइटेड स्टेट्स। और ये पता नहीं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स भले ही यूक्रेन को सपोर्ट ना किया हो, यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही दिया हो, बट चाइना के साथ, ताइवान के साथ जब जंग होगा चाइना का, तो हो सकता है कि यूएस फोर्सेस इसे होल्ड कर सकती है, ये वॉर को कम से कम कुछ देर तक इस वॉर को टाल सकती है, कुछ सालों तक टाल सकती है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। और टैंक्स की बात करें, कहीं नहीं ठहरता दोस्तों। कहाँ चाइना के पास 4800 टैंक्स हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें 3000 प्लस है, 60 सबमरीन के आसपास है, 86 नेवल शिप्स हैं, आर्टिलरी 9000 के प्लस है, कहाँ 26, कहाँ 4 सबमरीन। ये ताइवान कभी लड़ ही नहीं पाएगा यूएस बिना यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के बिना। ये भी एक देखने वाली बात है। तो अगर ताइवान के हम सिचुएशन की बात करें तो किनमैन आइलैंड जो है वो ताइवान के कंट्रोल में है। तो चाइना सबसे पहले अटैक किनमैन आइलैंड को करेगा और टेक ओवर किनमैन आइलैंड को करेगा। और ये है मीडियन लाइन, जिसे हमेशा चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हमेशा की तरह क्रॉस करके इसको वायलेट्स रूल को वायलेट करते रहता है। और ये एयरक्राफ्ट बेसेस हैं, कुछ चाइनीज़ बेसेस हैं इधर इस साइड, ये ताइवानीज़ बेसेस हैं, एयरक्राफ्ट बेसेस हैं, बीचेस हैं, जो कि दिखाए गए हैं यहाँ पे ब्लूमबर्ग में कि चाइना सबसे पहले अटैक अगर करेगा भी तो किनमैन आइलैंड को करेगा, और सबसे पहले आइसोलेट किनमैन आइलैंड को ही करेगा। और ताइवान के लिए किनमैन आइलैंड को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि ये लगभग चाइना के पास में ही है, मात्र 60 से 70 किलोमीटर के रेंज में। तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो का करते हैं अंत। थैंक यू, धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।